फीमेल गेमर लाइक लिटरली बिगेस्ट जोक। आप मानो या ना मानो, लेकिन इंडियन की फीमेल गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे टॉप गेमर गेमिंग को छोड़ के सारी चीजें करते हैं। इनसे व्लॉग्स बनवा लो, इनसे अडल्ट चीजें करवा लो, इनसे फैशन शो करवा लो या फिर कोस्ट प्ले करवा लो, ये सारी की सारी चीजें ये कर लेंगे, लेकिन इनको गेमिंग करने की बिल्कुल ही मत कह देना। गेमिंग कम्युनिटी कम और अडल्ट कम्युनिटी ज्यादा लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ की टॉप गेमर वो इतना बड़ा गंदा पार्ट शूट कर रही है, इससे पूरी गेमिंग कम्युनिटी कोलैब कर सकते हैं, लेकिन उन सभी चीजों के बारे में लोग बातें नहीं कर रहे। गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लिटरली आपको हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और इसी चीज के ऊपर हमारी मीडिया कहाँ पे स्टैंड कर रही है, एक बार इस चीज के ऊपर भी एक बार हम नजर डालते हैं। और ये नजर डालते हैं एक ऐसे बड़े जोक पे जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री से निकल के आता है। लास्ट वीडियो में मैंने जिस मेम पेज की बात करी थी, जिसने मुस्कान खरिया का एक्सक्लूसिव कंटेंट डाला था, उसी पेज पे मेरे को एक और लड़की का एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखा। एंड वन मोर थिंग कि आप यदि उससे पहले ये बात सोचो कि मैं किसी लड़की की प्राइवेट चीजें यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, आप ये बात बोलो कि उसकी प्राइवेसी का क्या वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये लड़कियां ये सारा कंटेंट अपने सारा इंस्टा फीड पे डालती है। बस फर्क इतना है कि ये कंटेंट देखने के लिए आपको इनको कुछ महीने में पैसे देने पड़ते हैं, तो वहीं पर कोई भी पैसे देके इनका ये एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकता है। खैर, सारी चीजें जानने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि मीजो कौन है और वो करती क्या है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मीजो गेमिंग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि वो एक गेमर है और उनको साल 2024 में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। मगर वहीं पर मीजो के चैनल पे भी पायल गेमिंग के चैनल की तरह भर भर के कंटेंट है, और आपको पता होगा वो कौन सा कंटेंट है, गेमिंग कंटेंट। ये है इनका असली कंटेंट, जिसके चलते हुए इन्होंने अपने लाखों में फॉलोअर्स और लाखों में सब्सक्राइबर बना लिए हैं। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टीम गेमिंग टीम, जो सबसे ज्यादा अभी टॉप पे है, उसकी टीम मेंबर है मीजो। अब वहीं पर देखा जाए तो इतनी बड़ी टीम ने इसको साइन अप किया है, तो उसकी स्किल भी उनसे ज्यादा ही होगी ना? नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी लिए जाते हैं ना। खैर, अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि मीजो कौन है। चलिए अब हम आते हैं इसके एक्सक्लूसिव कंटेंट पर। ये महीने के 890 रुपीज में अपने बिकनी में फोटोज, वीडियोस और ओनली फैंस की तरह बहुत सारे पोस्ट डाल रही है। ये सारी चीजें देख के ये मत भूल जाना कि ये एक गेमर है। मुस्कान खरिया के सब्सक्रिप्शन प्राइस से इसका मोर देन डबल है इसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है। मुस्कान खरिया के जो कंटेंट था वो थोड़ा डबल मीनिंग था, और वहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं तो वो चीजें हमें समझ में भी आती है। मगर वहीं पर इसको देखा जाए तो ये तो भाई प्रॉपर एक गेमर है। आइए मैं आपको इंडिया का टॉप का गेमर बनने की एक छोटी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक गेमिंग चैनल खोलना है। नहीं, डरिए मत, उसमें सिर्फ नाम गेमिंग का होगा, वैसे आपको गेमिंग करनी नहीं है। फिर हर एक स्ट्रीम से पहले 1 किलो मेकअप और छोटी छोटी ड्रेसें पहनना वो तो भाई कंपलसरी है। यदि आपने ये नहीं किया तो उसमें फिर आपको मेल व्यूअर जो आपके होंगे उनसे आपको अटेंशन कैसे मिलेगा? और वहीं पर स्किल जो कि आपको चाहिए नहीं, बस आपको सुंदर दिखना होगा। और उसी स्ट्रीम के अंदर आपको एक गेमर कम और एक अडल्ट कंटेंट क्रिएटर ज्यादा दिखना होगा। और फिर क्या, इतना सब कुछ करने के बाद आपको भी इंडिया की टॉप गेमिंग इंडस्ट्री यानी कि उसकी जो टीम होती है टॉप की, उसमें साइन अप कर लिया जाएगा। और वहीं पर आपको टॉप स्ट्रीमर का अवार्ड भी मिल जाएगा। और फिर आपको फीमेल गेमर होने पर, यानी कि जो टॉप पे गेमिंग कर रही है, उसको फिर पीएम मोदी से ही मिलवाया जाएगा। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अवार्ड मिलेंगे। और वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी गेमिंग इंडस्ट्री की बारिश। और वो बारिश किसी और चीज की नहीं, वो होती है पैसों की। ये सारी चीजें आपको सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये रियलिटी है आज के टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री की। जो टैलेंटेड गेमर होते हैं लाइक जाया गेमर, ऐसे लोगों को ना तो कोई अवार्ड मिलता और ना ही लोग इनकी चीजें देखते। और वो गेमर जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी स्किल भी इनसे डबल है, उनको ना तो पीएम मोदी से मिलने का कुछ पॉइंट ही नहीं है भाई। वहीं पर ऐसे लोगों को 2 लाख के सुपर चैट भी नहीं मिलेंगे। और इतना ही नहीं, कुछ टाइम पहले पायल गेमिंग और जाया के बीच में कुच कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसमें किसी ने जाया से ये पूछ लिया कि आपको स्ट्रीमर ऑफ द अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो उसमें जाया ने क्या बोला, आप एक बार देख लो। हम गेम खेलते हैं ना, हमें नहीं मिलते अवार्ड। हम गेम खेलते हैं ना, इसलिए हमें नहीं मिलते अवार्ड। और इसी चीज के चलते हुए पायल गेमिंग इस चीज के ऊपर ऑफेंड हो गई। तो पायल गेमिंग ने भी उनको एक छोटा रिप्लाई दिया, आप वो भी सुन लो। मोहल्ले की आंटियां भी बन चुकी है भाई, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे। अरे टाइटल पढ़ लिया करो, कैटेगरी क्या था? मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए? क्राइटेरिया क्या था? रीड क्या करो? वैसे आपके पास क्या है? मेरे पास अवार्ड है, आपके पास क्या है? यही बोलोगे मैं। जिस अवार्ड को इतना ज्यादा फ्लेक्स कर रही थी, वो अवार्ड इसको कैसे मिला मैं वो भी बताता हूँ। मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पायल नॉमिनेटेड थी, और उसी चीज के लिए एक और गेमर को चूज किया गया था जो कि मेल गेमर था, और जो कि पायल से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड है। और गैस वोट कि अवार्ड किसको मिला होगा? पायल को। जानते हो क्यों? क्योंकि पायल सब्सक्राइबर और पॉपुलैरिटी के मामले में उससे ऊपर थी, और बस एक छोटा सिंगल यही चीज थी जिसकी वजह से पायल ये अवार्ड ले गई। पायल ने सब्सक्राइबर को कैसे कमाया वो आप मेरी ये वीडियो देख के पता ही कर सकते हो।
टाइम पहले नेशनल गेमर अवार्ड मिला था और जिसके अंदर 8 से 10 ऐसे गेमर आए हुए थे जो कि इंडिया के टॉप लेवल पे हैं। मगर जानते हो वो अवार्ड किसको मिला? निश्चय मला। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि गेमिंग में कितनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, कितनी ज्यादा उनमें अवार्ड मिलते हैं, और उस चीज का आप पता भी लगा सकते हो। और वहीं पर यदि हम इसमें बॉलीवुड की बात करें तो आपको पता है धर्मेंद्र जी, जिनको फिल्म फेयर अवार्ड आज तक मिला ही नहीं है, मगर वहीं पर वो अवार्ड अर्जुन कपूर को मिल गया। और आप इन छोटी छोटी बातों से ये चीज पता लगा सकते हो कि ये जितने अवार्ड मिलते हैं वो कितने ज्यादा जेन्युइन होते हैं और ये किसी का टैलेंट डिसाइड करते हैं या नहीं। आज के टाइम में किसी भी एजेंसी के लिए उसके बाएं हाथ का खेला आपको पीएम मोदी से मिलवाना, वहीं पे आपको अवार्ड्स दिलवाना वगैरह वगैरह। तो आप इस चीज का फ्लैक्स तो बिल्कुल ही मत करो कि भाई मेरे को अवार्ड मिलेगा और मैंने सब कुछ उगाड़ लिया। ऐसी गेमरों पे जो हमारी मेल ऑडियंस अटेंशन दे रही है, उस चीज के चलते हुए जो दूसरी गेमर उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कभी सोची है ये चीज? तो उन्हें तो यही चीज लगेगी ना कि भाई हम तो बहुत लंबा रास्ता तय करके वहां तक जाएंगे और ये शॉर्ट टर्म ये तो कोई और ही अजमा रहा है। वैसे में उनको वही लगेगा कि भाई यदि ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं तो हम भी ऐसे शॉर्टकट यूज करके आगे बढ़ जाए। फिर ये बात याद रखना कि पहले पायल और अब मीजू, ये सर्कल कभी रुकने वाला नहीं है। इन्हीं को देखते हुए बहुत सारी ऐसी गेमिंग लड़कियां जो ये सब चीजें नहीं कर रही हैं, वो भी इस चीज का सहारा लेंगी कि भाई ये तो बहुत छोटा तरीका है आगे बढ़ने का। और बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां जो इस चीज का यूज नहीं करना चाहती वो पीछे रह जाएंगी। तो लड़कियां ये सब चीजें यूज नहीं करती, इन सभी चीजों का सहारा नहीं ले रही, वो पूरे इंडिया को इस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई यदि हम गेमिंग कर रहे हैं तो बहुत साफ सुथरे तरीके से कर रहे हैं। यदि वहीं पर दूसरी लड़कियों को देखा जाए तो वो तो भाई उनके माइंड में ये माइंड सेट ये बन चुका है कि भाई यदि हमें आगे बढ़ना तो हमें बहुत छोटा रास्ता है, इसको कवर कर लो और आगे बढ़ जाओ। जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे क्रिएटर जो ये सब चीजें कर रही हैं, तुम्हारी वजह से जो लड़कियां लिटरली गेमर बनना चाहती हैं उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर वाले वो सब चीजें देख रहे हैं जो तुम कर रही हो। क्योंकि यदि आप ये चीजें देखती हो कि आपको बस मेल ऑडियंस देख रही है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल ऑडियंस भी देख रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने एज अ एजुकेशन पर्पज से आपके साथ शेयर की है। मिलूंगा आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।